Hello and welcome to Jiva Dairy ERP, a complete dairy administration and management software for cooperative dairy societies and private dairies. जीवा डेयरी ईआरपी में है बहुत सारे मॉड्यूल्स, जैसे कि प्रोक्योरमेंट जो है आरएमआरडी, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी कंट्रोल, परचेस एंड स्टोर, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, IS, आरएमआरडी यानी प्रोक्योरमेंट। ये पहला मॉड्यूल हम अब देखने जा रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ रॉ मिल्क, यानी हमें जो मिल्क मिलता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। पहली बात तो ट्रक या टैंकर से जो भी हमें मिल्क मिलता है तो उसका टाइप क्या है, काऊ है या बफेलो है, उसके नंबर ऑफ कैन्स कितने हैं, कितना क्वांटिटी है, कौन से रूट से वो आया है, रूट जनरेट करना है और पूरा इसका एक एक्सेल शीट ट्रक या टैंकर का बनाना है। ओके। सेकंडली उसका इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, हर एक ट्रक का या टैंकर का उसमें आ जाएगा। वेइंग ब्रिज पे उसका वेट कितना है, फैट, एसएनएफ उसके सारे हमें ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। वेरियस रिपोर्ट्स उसमें आ जाते हैं। ये हो गया रिसिप्ट ऑफ रॉ मिल्क। सेकंड आ गया है पेमेंट टू सोसाइटीज। जो भी सोसाइटी से हम मिल्क रिसिप्ट करते हैं उसका कैलकुलेशन करना, उसका पेमेंट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मिल्क, क्वालिटी ऑफ द मिल्क। जो भी स्पॉइलेज होता है उसका डिडक्शन हमें कैलकुलेशन करना है, यानी जो भी मिल्क खराब हो जाता है उसका डिडक्शन भी हमें करना है। डिडक्शन में यह भी आता है कि हमने उनको क्या क्या गुड्स सेल किए हैं, सर्विसेज दिए हैं और जो भी मिल्क स्पॉइल हो चुका है उसका हम डिडक्शन करेंगे। उनके पेमेंट वाउचर का हमें प्रिपरेशन करना है और उनको बैंक जनरेटिंग एडवाइस भी देना है। ऑटोमेटिक उनको एसएमएस भी जाएगा, डीसीएस ऑफ मिल्क सब कुछ हो जाएगा। ये सोसाइटी वाइज स्टेटमेंट भी यहाँ मिलता है, ड्यूज, डिडक्शन, नेट पेमेंट्स, परफॉर्मेंस ऑन क्वालिटी, क्वांटिटी, सीजनेबिलिटी ऑफ मिल्क सप्लाई। ट्रांसपोर्टर का जो भी कैलकुलेशन है, पेमेंट है, तो हमें वो कौन से क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, क्वांटिटी, किलोमीटर, रूट के हिसाब से उनका कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन, उनको अगर वो लेट डिलीवरी करता है, स्पॉइल करता है तो उसके डिडक्शन हमें कितना करना है वो भी उसमें आ जाएगा। उसका नेट पेमेंट कितना आता है, उसका पेमेंट वाउचर भी हमें बनाना है। ट्रांसपोर्टर वाइज स्टेटमेंट, टाइम लाइन वाइज डिलीवरी सब कुछ इसमें आ जाएगा। सेल ऑफ सोसाइटीज, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है कि सोसाइटी की सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज की रिक्वेस्ट यहाँ पर डालनी है। उसके डिस्पैच डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस सब कुछ वहां पर आ जाएगा। अगला पॉइंट है सोसाइटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। सारे पूरे सोसाइटी का परफॉर्मेंस कैसा है उसका डेटा वहां पर डालना है, उसके वेरियस रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, क्वेरीज भी। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हीकल मूवमेंट टाइमिंग्स, जो भी व्हीकल है उसका कैप्चर करना है, इन टाइम, आउट टाइम, मिल्क टैंकर का, ट्रक का जो भी है उसका डिस्पैच डिटेल वहां पर आ जाना है और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। वहां से वेरियस रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाते हैं। अगला मॉड्यूल है प्रोडक्शन। उसमें आता है पहले प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन करने से पहले उसके प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स ली जाती है, उसके क्या प्रोडक्शन करना है उसका पैरामीटर लिया जाता है, उसके अनुसार उसको क्या फैट चाहिए, क्या एसएनएफ चाहिए वो भी वहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन करनी है, पूरी प्लानिंग, उसके प्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग करनी है। वहां पर क्या वेरिएबल्स है, प्लान्ड, एक्चुअल सब कंपेयर करना है। एग्जैक्टली मास बैलेंस शीट पे आता है, शिफ्ट वाइज लॉग शीट भी आ जाता है, बहुत सारी। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी, यहाँ पर जो भी फिनिश गुड्स है उसकी इन्वेंटरी यहाँ पर हमें मेंटेन करनी है। फिनिश गुड्स का क्या प्रोडक्शन हुआ है, उसका रिटर्न कितना आया है, जो भी सेल इंटेंट या ऑर्डर है उसके अगेंस्ट क्या इश्यूज आए हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। स्टॉक अगेंस्ट डैमेजेस या शॉर्टफॉल की वो भी है उसमें। बाकी बहुत सारे रिपोर्ट्स है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी उसमें आ जाएगा। लास्ट है उसमें प्लांट मेंटेनेंस है, तो जो पूरा प्लांट है उसका में मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें आती है वो भी है उसमें। उसके पूरा इक्विपमेंट के डिटेल्स आ जाता है, उसके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के भी पैरामीटर्स वहां पर हम फिक्स कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल भी बना सकते हैं। डाउन टाइम या ब्रेकडाउन डाटा भी वहां पर हम एंट्री करते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये थर्ड मॉड्यूल है, उसमें पहला आता है सेल्स एंड डिस्पैच।
इसमें पहले आता है कि प्राइसिंग और टैक्स स्ट्रक्चर का मेंटेन यहाँ पर हो जाता है। जो भी ऑर्डर या इंटेंट है उसकी बुकिंग भी हो जाती है, गेट पास भी बनता है, डिस्पैच चलन भी बन जाता है, इनवॉइसिंग, डेबिट नोट्स, ये सारे उसमें बन जाते हैं। सप्लाई प्रोडक्ट्स, पेमेंट का कलेक्शन की भी एंट्री हो जाती है, जो ऑर्डर या इंटेंट है उसकी बुकिंग भी हो जाती है, कस्टमर का जो आउटस्टैंडिंग है वो मॉनिटर की एंट्रीज है, जो कॉम्पिटिटर के सेल्स और प्राइसेस है उस पर भी मॉनिटरिंग हो जाती है, स्टॉक का डिस्पोजिशन, स्टैचूज, उसका रिव्यू भी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज स्टेटमेंट सेल के परफॉर्मेंस में भी जाते हैं, जो कस्टमर के जो कंप्लेंट्स है उसका भी ट्रैक बन जाता है, टैक्स के रिटर्न्स उसके भी प्रिपरेशन हो जाते हैं, सेल्स के जनरल भी बन जाते हैं उसमें। नेक्स्ट उसमें पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर, सो ट्रांसपोर्टर के जो भी पेमेंट के कैलकुलेशन है उसमें बन जाते हैं, डिस्पैच डिलीवरी चलन के, डिस्पैच चलन के क्वांटिटी और किलोमीटर के ट्रैवल के अनुसार, उसके रूट के अनुसार उसका पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। शॉर्ट डिलीवरी, स्पॉइलेज, लेट डिलीवरीज के जो डिडक्शन है वो भी उसमें कैलकुलेशन हो जाते हैं। चौथा मॉड्यूल है क्वालिटी कंट्रोल। सो यहाँ पर जो भी क्वालिटी वाइज डेटा है इनकमिंग मटेरियल्स का वो यहाँ वहां पर हम रख सकते हैं। वेरियस स्टेज में जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं तो वहां पर भी हमें वो डालने पड़ते हैं। इंटरमीडिएट और फिनिश गुड्स, वहां पर भी जो क्वालिटी के पैरामीटर्स है वहां पर हमें भी कैप्चर करने पड़ते हैं। वेरियस रिपोर्ट्स वहां पर क्वालिटी के रहते हैं वो भी जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है परचेस एंड स्टोर। तो परचेस में सबसे पहले इंडेंट जनरेशन करना होता है। सो इंडेंट में क्या करना है कि जो भी स्टॉक की पोजीशन क्या है वो चेक हो जाती है, ऑटो जनरेट हो जाता है। जो भी रिकॉर्ड लेवल है, जो मिनिमम स्टॉक की लेवल है उसके अनुसार इंडेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जो भी पेंडिंग इंडेंट्स है, रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क ऑर्डर्स, उसकी ट्रैकिंग भी हो जाती है यहाँ पर। परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो अभी परचेस ऑर्डर यानी पीओ के बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी वेंडर्स है तो उनके रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, उनके मल्टीपल एड्रेस, गुड्स, प्राइसिंग, क्रेडिट अमाउंट सब कुछ आता है, तो उनकी इंक्वायरी का भी प्रिपरेशन यहाँ पर होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कोटेशन सब कुछ हो जाता है। जो भी हमारे टर्म्स कंडीशन है वो भी वहां पर हम डाल सकते हैं। वहां पर पेमेंट वाउचर भी अभी कर सकते हैं, जो भी एडवांस पेमेंट लिया उसका या क्रेडिट वाउचर है, प्रीफॉर्मा है, उसके अनुसार आप पेमेंट वाउचर भी ले सकते हैं। जो भी परचेस ऑर्डर, कैंसल, अमेंडमेंट वो भी हम उसमें रखा है। परचेस ऑर्डर का कैंसलेशन और अमेंडमेंट भी हो सकता है। परचेस ऑर्डर, आइटम यूनिट्स, डेट वाइज, कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज, ग्रेड वाइज, ये सब कुछ हम मेंटेन कर सकते हैं। जो भी उसका परचेस ऑर्डर का स्टेटस है, रिटर्न है, सप्लायर वाइज है, आइटम वाइज, ओवरड्यूज जो है परचेस ऑर्डर के, उसका ट्रैक भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल रिसिप्ट, जो भी मटेरियल हमें रिसिप्ट हुआ है उसकी नोट हम कर रख सकते हैं, उसका स्टॉक रिपोर्ट बन जाएगा, उसका वैल्यूएशन भी वहां से बन जाएगा। उसके बाद जो भी मटेरियल हमने यूज किया है उसका इंडेंट या पीओ के अगेंस्ट वो भी हम वहां पर एंट्री कर सकते हैं। जो भी रिजेक्ट मटेरियल किया है वो भी हम सप्लायर को उसको रिटर्न के नोट बना सकते हैं। जो भी स्टॉक है उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन से आइटम ऑन कंजम्पशन एंड वैल्यू, जो भी आइटम्स है उसके कंजम्पशन के या वैल्यू के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन भी हम बना सकते हैं। ट्रैक कर सकते हैं स्लो मूविंग आइटम्स, नॉन मूविंग आइटम्स का भी। जो भी स्क्रैप है या नॉन मूविंग आइटम है उसका डिस्पोजल भी कर सकते हैं। जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक है वो भी हम फिक्स कर सकते हैं। लास्ट में है बिल का पासिंग, जो भी हम परचेस कर रहे हैं तो उसका बिल भी जनरेट वहां पर हो जाता है, अप्रूवल भी हो जाता है पेमेंट का। वहां पर ट्रैक रख सकते हैं जो परचेस ऑर्डर पीओ है कि विदाउट बिल्स कितने हैं, उसमें रिसीव्ड कितने, क्लियर्ड कितने, पेंडिंग कितने, एडवांस पेमेंट कितना। सो कैश फ्लो का प्रोजेक्शन भी पेंडिंग बिल्स के तहत हम बना सकते हैं। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसे एचआर भी कह सकते हैं। सो पूरा मेंटेनिंग एचआर डाटाबेस, उसमें एचआर का सारा डेटा यानी पर्सनल के डेटा, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, स्किल, ब्लड ग्रुप, फैमिली डेटा, नॉमिनेशन डिटेल्स सब उसमें आ जाएगा। करियर रिलेटेड जो भी डेटा यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ग्रेड, डेसिग्नेशन, डिपार्टमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग डेटा सब आ जाएगा। सैलरी एंड कंपेंसेशन के रिलेटेड डेटा भी उसमें इनपुट कर सकते हैं।
डेली अटेंडेंस से लेके उसकी लीव्स, मेंटेनेंस सब कुछ उसमें आ जाएगा। उसका अटेंडेंस रजिस्टर भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली थंब से, जिस तरीके से भी आप करना चाहो, थंब या मैनुअल जैसे भी। जो भी प्रोसेसिंग पर्सनल सैंक्शन रहता है कि जो भी रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, उसका सब अप्रेजल, मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएंगे उसमें। फाइनल सेटलमेंट, प्रोसेसिंग पेरोल, तो उसमें लोन्स, एडवांसेस के सारे डिडक्शंस आ जाएंगे पेरोल में। उनके टाइम के अनुसार, अटेंडेंस के अनुसार उनकी मंथली डिडक्शंस क्या है, मंथली पेरोल क्या है, इनकम टैक्स डिडक्शंस क्या है, पेरोल रिलेटेड जो भी सारे रिपोर्ट्स या रजिस्टर है वो भी बन जाएंगे उसमें। जो पे स्लिप है या बैंक स्टेटमेंट है वो भी उसमें आप प्रिंट ले सकते हैं। इंक्रीमेंट, ओवर टाइम, लीव, एनकैशमेंट, बोनस कैलकुलेशन, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल्स में जो भी हमने बिल्स, सप्लायर, क्रेडिटर के जो पास करने हैं वहां पर भी वो आ जाएंगे। जो पेमेंट की प्रोसीजर होगी वो भी वहां पर आ जाएगी। टीडीएस का कैलकुलेशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट और रजिस्टर के जनरेशन हो जाएंगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटेंशन ऑफ मनी, बैंक गारंटी, जो भी सेल्स टैक्स फॉर्म्स के रिलेटेड इश्यूज होंगे वो भी हैंडल हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एडवांस पेमेंट्स, जो भी बिल पेमेंट से पेड है, एडजस्टमेंट जो होती है उसकी, सप्लायर के लेजर उसमें बन जाते हैं। आउटस्टैंडिंग लिएबिलिटीज, एनालिसिस, सब कुछ हो जाता है उसमें। अकाउंट्स रिसीवेबल, ये फंक्शन ट्रैक करता है इनवॉइसिंग पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कस्टमर के तहत जो भी पेमेंट्स है उसके रिलेटेड रिसिप्ट भी वहां पर बन जाती है। जो भी इनवॉइस है, पार्ट पेमेंट, इनवॉइस के अगेंस्ट जो भी हमें पेमेंट मिला है उसकी रिसिप्ट बनाना, अकाउंट्स, उसके एडवांसेस सब कुछ मेंटेन करना, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी कस्टमर है उसका लेजर मेंटेन करना, कस्टमर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं, एजिंग एनालिसिस उसका बन जाता है। जो जनरल लेजर है वहां पर जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स यानी सारे अदर लेजर्स के वहां पर बन जाएंगे। वाउचर, स्टैट्यूटरी बुक कीपिंग, डे बुक, आपका ट्रायल बैलेंस लेजर, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, शेड्यूल्स है, वो भी वहां पर बन जाएंगे। MIS लास्ट आ जाए तो मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वो भी वहां पर बन जाता है। और जो ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे कि लाइव स्क्रीनिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है पूरे सिस्टम पे। तो आप अपने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज या प्राइवेट डेयरी के लिए अगर सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए इस नंबर पे। थैंक यू।